माय डियर फ्रेंड, मोस्ट वेलकम माय एसआर कोचिंग क्लास। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का सेशन मॉक टेस्ट ग्रामर पार्ट 6 ये अपनी एसआर कोचिंग क्लास में रनिंग है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके समझ प्रस्तुत करते हैं। तो यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट सिनोनिम वर्ड। ये आपको चयन करना है कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या है। सेक्टल, इस सेक्टल वर्ड का सिनोनिम क्या बनेगा, चूज करिए। देखिए, सोलिटरी, सुपरफिशियल, सूथिंग और ब्रेजियर। ब्रेजियर इस वर्ड का सही आंसर क्या है? ये आंसर यहां पर दिया गया है। स्क्यूटल ए मेंटल, एक मेटल होता है, एक धातु का कंटेनर, एक टैंक होता है वाल्टीनुमा, जिसमें एक हैंडल लगा होता है। टू फीटेक एंड स्टोर कोल फॉर डोमेस्टिक फायर, जिसमें कोयला भरा होता है और घरेलू उपयोग के लिए उसमें आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अंगीठी। क्या बोलते हैं? अंगीठी। जिसे हम आग जलाने के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अंगीठी बोलते हैं। तो इसका सही सिनोनिम वर्ड क्या बनेगा? ब्रेजियर। ब्रेजियर इसका राइट आंसर है ब्रेजियर। सोलिटरी मीन्स होता है, सभी लोग परिचित हैं, एकांत और अकेलापन। सुपरफिशियल क्या होता है? ऊपरी सतह। और सूथिंग मीन्स शांत। और राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वर्ड, इस वर्ड का आपको चूज करना है। सिलेक्ट द ऑप्शन क्लोजेस्ट टू द सिनोनिम्स गिवन वर्ड। नेफरियस, नेफरियस इस जो वर्ड है, इस वर्ड का सही सिनोनिम क्या वर्ड बनेगा? इनक्यूटस, पर्पोसफुल, सस्पिशियस और वर्चुअस। तो इस का जो हमने नीचे दिया गया है एक्सप्लेन, इसका राइट आंसर है इनक्यूटस। तो नेफरियस, जो नेफरियस वर्ड है, नेफरियस वर्ड है, इसका हिंदी में दुष्ट, पापी, अपराधी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसे। दुष्ट, पापी और अपराधी। अपराधी, इस वर्ड का राइट आंसर है इनक्यूटस। ये यहां पर दिया है सिनोनिम्स, विकेट, इविल और इनक्यूटस। नेफरियस, विकेट और क्रिमिनल। नेक्स्ट वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड क्या सही सिनोनिम वर्ड क्या है? परनीशियस। परनीशियस सही वर्ड इसका क्या होगा? खतरनाक। क्या होगा इसका हिंदी? खतरनाक। खतरनाक, डेंजरस। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? Pernicious having a harmful effect, especially in a gradual of subtle way or subtle way। इसका सिनोनिम क्या है? हार्मफुल, हानिकारक, डैमेजिंग और डेंजरस, खतरनाक। इसका राइट आंसर है बी। वी इसका राइट आंसर बनेगा इस वर्ड का। बेनिफिशियल,
लाभदायक, इनोशियस और एडवांटेजियस। तो इसका राइट आंसर है बी, डेंजर्स। नेक्स्ट, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मीन्स क्या था? क्रूल या क्रूरता। क्रूल, क्रूल, क्रूरता। एब्सर्डिटी, इनेवी, जूलियस और वियोलेंस। राइट आंसर क्या है? एब्सर्डिटी मीन्स क्या होता है? एब्सर्डिटी भद्दापन। एब्सर्डिटी मीन्स क्या होता है? एब्सर्डिटी भद्दापन या मूर्खता पूर्वक। एब्सर्डिटी, इनेवी, ईर्ष्या, जेलसी, ईर्ष्या और वियोलेंस। वियोलेंस क्या होगा? अपराधी। तो एट्रोसिटी मीन्स पापी और सॉरी क्रूरता, क्रूरता, निर्दयी। इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? निर्दयी, निर्दयी। तो राइट आंसर बनेगा डी, क्रूरता या निर्दयी टाइप का। विलियंस, क्राइम, अपराध। नेक्स्ट, वोस्ट्रस। वोस्ट्रस, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? वोस्ट्रस, ए ऑप्शन क्लेमोरस, बी फेरियोसियस, सी फेसिपरस, डी वोल्यूमिनस। वोल्यूमिनस। राइट आंसर क्या बनेगा? नॉइज, जो वोस्ट्रस है, वोस्ट्रस, वोस्ट्रस, वोस्ट्रस। ये वोस्ट्रस मीन्स होता है कोलाहल, कोलाहल या शोर शराबा। शोर, शोर शराबा। शोर शराबा मतलब शोर, जहां जिस जगह पर शोर मचे तो शोर शराबा या कोलाहल। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, क्लेमरस, फेरुसियस, फेसिपरस और डी ब्लेमनियस। क्या राइट आंसर बनेगा? इसका राइट आंसर है इस वर्ड का ए, क्लेमरस। शोर शराबा एक जो है क्लेमरस। वेस्ट्रस, जो वेस्ट्रस, इसका सही नियम बनेगा क्लेमरस, क्लेमोरस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस which contains the grammatical error। क्या है? एक सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस में आपको चूज करना है कि ग्रामर का जो क्या ग्रामर संबंधी इसमें एरर है। सेंटेंस है, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट which I have found very difficult since school। इस वर्ड में एरर पार्ट क्या है? चूज करना है, चूज करिए क्या एरर होगा। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द। देखिए, यदि कोई सेंटेंस दिया हो और हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि वन ऑफ द यहाँ पर लिखा हो, वन ऑफ द जिस जगह लिखा हो तो हमारी नजरें तुरंत इस स्थान पर पहुंचनी चाहिए, इस जगह पर, इस वाक्य के जिस सेंटेंस में वन ऑफ द का प्रयोग होगा तो उस वन ऑफ द के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो किस में होगा? प्लूरल में होगा। किस में होगा? प्लूरल में होगा। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। देखिए,
वन ऑफ द प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। ये उसका ग्राफ बनेगा सब्जेक्ट इस सेंटेंस का। तो इस सेंटेंस में जो इरर है कहां पर है इरर? वन ऑफ द सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, वन ऑफ द सब्जेक्ट, डी पार्ट में इरर है। नेक्स्ट, नीदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स। यदि दो सब्जेक्ट नीदर और नीदर नार, अर्थात नार नीदर नार से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हों, नार से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, तो जो नार के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसके बाद हम इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो नीदर अमित नॉर राजू, अब हमें यहाँ पर इन जो दोनों के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। हमें जो है इस जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे इस राजू के अनुसार, तो यहाँ पर आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा। तो इरर पार्ट है इसमें ए इरर पार्ट है, इसमें होगा इज स्टेइंग होगा। नेक्स्ट, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज द टीम आर ऑन द फील्ड। इस सेंटेंस में क्या इरर है? द मैच इज अबाउट, लगभग जो मैच की शुरुआत हुई थी, चूंकि कैप्टन जो कप्तान था, जैसे जैसे टीम आर ऑन द फील्ड, जो वहां की टीम थी मैदान में पहुंची, और वैसे ही कैप्टन ने मैच की शुरुआत कर दी। तो इसमें इस प्रकार इस सेंटेंस में क्या इरर है? देखिए, जब कोई भी सब्जेक्ट एज विल एज, लाइक विद और बिसाइड्स, एज विल एज, लाइक विद, बिसाइड्स, अगर इन से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े, एज विल एज और लाइक विद बिसाइड्स और नो लेस देन, अगर इनका कंजक्शन के तौर में प्रयोग हो, दो सब्जेक्ट आपस में इनके माध्यम से जुड़ते हैं, तब हम क्या करेंगे कि जो इससे पहले सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार सिंगुलर या प्लूरल जो है वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए, हमने आपसे कहा कि जब ये कंजक्शन का काम करते हैं, एज विल एज, लाइक विद इन, लाइक विद या बिसाइड्स या नो लेस देन, यदि ये कंजक्शन का काम करें तब जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी, इससे पहले जो भी सब्जेक्ट आए
जो भी सब्जेक्ट आए उसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करनी है। अब यहाँ पर एज विल एज से एक कैप्टन है, क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं इज का प्रयोग होगा। किसका? आर का प्रयोग नहीं इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ए जो है, ए पार्ट में इरर है, यहाँ पर आर के स्थान पर इज का प्रयोग होना चाहिए। समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, यदि एज विल एज और लाइक विथ बिसाइड्स नो लेस देन से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो एज विल एज लाइक विद देन इनसे पहले जो भी सब्जेक्ट आए उस चाहे वो सिंगुलर है तब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, यदि वो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस में क्या एरर है देखिए। एवरीवन आर वेरी वेल इक्विप्ड विद हिज ओन वेपन्स। हर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए एवरीवन, जब एवरीवन, देखिए यहां पर समझिए, एवरीवन, एवरीवन या ईच या वन, यह सब्जेक्ट, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट में है, रूप में है, तो सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। एवरीवन, एवरीवन हो या इच हो या वन हो, यदि सब्जेक्ट के रूप में इनका यूज होता है तब हम इनका हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इस ए जो पोर्शन है, ए पार्ट है, इसमें एरर है, यहाँ पर आर के स्थान पर इज का प्रयोग हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। होनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। इस सेंटेंस में क्या एरर पार्ट है? बहुत आसान है सेंटेंस है और ये एसएससी सेल में ये आया हुआ है 2023 में। ये देखिए, जब सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तब वहां पर आर्टिकल, आर्टिकल है जो है डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। तब वहां पर डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अर्थ, जहां पर अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव है तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले वहां पर डिफिनिट आर्टिकल अर्थात द का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर एज, एक स्थान पर द का यूज होगा। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज राइट होगा। तो पार्ट एरर जो है गलत है, ए
नेक्स्ट, identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. इस सेंटेंस में क्या एरर है? ए राइटर हु wrote this book has been selected for this year's literature award. अब यहां पर देखना क्या एरर है। जब डिफिनिट नाउन से पहले अगर कोई डिफिनिट नाउन है तो वहां पर हम एक डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज नहीं होगा, दा का यूज होगा। तो इरर पार्ट है यहाँ पर वी, यहाँ पर होगा दा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक। कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटर्स पेन ब्लैक। इसमें जो एक अकॉर्डिंग टू जो एडजेक्टिव हैं तो इनका क्रम में इसमें इधर है, क्रम में। अब यहाँ पर क्या, पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक कैन यू प्लीज, नो इरर। इस सेंटेंस में इरर पार्ट है बी, इसमें जो प्रयोग होगा तो ये इसका आएगा ब्लैक ग्लाइटरी पेन। क्या होगा? ब्लैक ग्लिटरी पेन। ए राइट आंसर बनेगा, ब्लैक ग्लिटरी पेन। एएसएससी एमटीएस में आ चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट इरर पार्ट है बी। नेक्स्ट, कैन इट कैन गेट जो एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। क्या इसमें ग्रामेटिकल इरर, क्या ग्रामेटिकल इरर है? इसमें विंटर्स होना चाहिए। इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड। अब यहां पर इरर देखिए क्या है, इरर जो पार्ट है एडवर्ब का इरर है, इसमें एडवर्ब का इरर है। यहां पर जब एडजेक्टिव कोल्ड है, क्या है? एडजेक्टिव है, तब इस एडजेक्टिव से पहले हम क्या करेंगे? एडवर्ब क्या होगी? एडवर्ब। अब यहां पर एक्सट्रीम के स्थान पर क्या होगा? एक्सट्रीमली। क्या होगा? एक्सट्रीमली। तो जो इरर पार्ट है, ए जो ऑप्शन है इरर है। यहां पर गेट एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, एडवर्ब की इसमें इरर है। नेक्स्ट, इफ यू डोंट फाइंड एनी इरर मार्क नो इरर एज योर आंसर। इसमें देखो चूज करिए क्या इरर है। द फूड कंटेनर इज नॉट इनफ बिग टू मीट द डिमांड्स ऑफ द अफेक्टेड पीपल। क्या इरर है? द फूड कंटेनर, द डिमांड्स ऑफ द अफेक्टेड पीपल, नो इरर। और डी इज नॉट इनफ बिग टू मीट। इसमें जो इरर पार्ट है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एसएससी एससील में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इज नॉट इनफ। तो इसका राइट आंसर बनेगा इज नॉट बिग, यहां पर आएगा बिग इनफ टू मीट। तो डी पार्ट जो है इरर है। नेक्स्ट, टू एवरीवन विश मनी क्विकली। अब इसमें क्या वर्ब भरी जाएगी? अर्न, टू अर्न,
फॉर अर्निंग नन। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? क्या राइट आंसर बनेगा इसका? देखिए टुडे एवरीवन, अगर यहां पर विश, होप, प्लान, वांट, इन के बाद प्लस टू प्लस वर्ब, अर्थात टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो इन्फिनेटिव वर्ब होगी, तो बी ऑप्शन राइट होगा, टू अर्न। मतलब विश या विश हो, होप हो, प्लान हो, वांट हो, इन ये शब्द यदि आए तो इन शब्द के बाद टू मतलब इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, टू अर्न। नेक्स्ट, शी इज वेरी कीन, कीन के बाद प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन कीन के बाद प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑन टेकिंग अप, बी। नेक्स्ट, चूज द ईदर पार्ट, नीदर ऑफ टू बॉयज, देखिए नीदर और नीदर अथवा ईदर और ईदर अर्थात इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नीदर, ईदर, इनका प्रयोग यदि सब्जेक्ट रूप में है तब यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हैज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। तो ये जो इधर पार्ट है सी इधर पार्ट है, नेक्स्ट, चूज द इधर पार्ट, फोर मील्स आर नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहां पर कोई जो नंबर संख्यावाचक, यहां पर हम ऐसे कहें कोई संख्यावाचक शब्द सब्जेक्ट के
रूप में है और विशेष संख्या का बोध होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर फोर मील्स अब एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। 4 मील्स आर नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। अब हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, 4 मील, ईच का प्रयोग होगा। ये राइट आंसर है बी। कोई संख्यावाचक शब्द अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो और विशेष संख्या का बोध होता है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वो रॉन्ग है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस है उसे जो राइट सेंटेंस है उसे चूज करना है। दे ईच आर होनेस्ट, दे ईच इज होनेस्ट, ईच ऑफ थीन आर होनेस्ट, नन। इसमें जो करेक्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म, सही सेंटेंस क्या है? देखिए, यदि ईच से पहले, यदि ईच से पहले कोई सब्जेक्ट आता है, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उस हेल्पिंग वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं किसके अनुसार? देखिए, यदि इससे पहले कोई सब्जेक्ट आता है तो उस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर, और यदि प्लूरल है तब प्लूरल। देखिए, ईच से पहले कोई सब्जेक्ट आता है तो उस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर, और यदि प्लूरल है तो प्लूरल है तो प्लूरल। तो प्लूरल। अब यहां पर दे प्लूरल है, दे ईच आर होनेस्ट। अब ये बिल्कुल सही है, दे ईच आर होनेस्ट, ये सेंटेंस ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। We each have taken our weeks. We each has taken our weeks. Each we have taken our weeks और each we has taken our week। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। We सब्जेक्ट प्लूरल है और each से पहले जो इज हुआ है और इसी के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन इन द ब्लड एंड अंडर द सेंटेंस। वी शुड गिव ए वाइड बर्थ टू वेड कैरेक्टर्स।
इसका राइट आंसर क्या बनेगा हिंदी में, वो क्या अर्थ है इसका है, कीप अवे फ्रॉम, पब्लिकली कॉन्डेम, गिव पब्लिकली टू, नॉट सिंपैथीज विद। इसका राइट आंसर है कि हमें क्या है, जो गलत प्रकार के लोग हैं, गलत चरित्र के लोगों से हमको क्या है, दूर रहना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम, हमें दूर रहना चाहिए। वी शुड गिव ए वाइड वर्थ टू बैड कैरेक्टर, जो गलत लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, एट ए पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पीड। क्या है, एक पार्टी जो है, एक पार्टी में वह हमेशा कैसा दिखता है, हाई स्पीड, उसकी भावना कैसे हाई है, उच्च भावना प्रतीत होती है, अर्थात वह प्रफुल्लित दिखता है, खुश दिखता है। तो क्या होगा यहाँ पर, इट एट ए पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पीड, इसका राइट आंसर होगा बी, चेयरफुल। नेक्स्ट, वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड। ग्रीन आइड, हमें बचना चाहिए, गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स, जो ईर्ष्यालु मित्रों से हमें बचना चाहिए। इसका सही क्या होगा, ग्रीन आइड मतलब होगा जेलसी, ईर्ष्यालु मित्रों से हमें दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। तो यहां पर होगा ग्रीन आइड का मतलब ईर्ष्यालु। नेक्स्ट, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड बाई फ्लैश क्रीप। फ्लैश क्रीप मतलब भय से या डर से। द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड, उस दृश्य, उस घटना के दृश्य ने मुझे क्या कर दिया, इतना भयभीत बना दिया, डरा दिया। उसका राइट आंसर हो क्या होगा, फ्राइटनेड मी, मुझे भयभीत कर दिया है, डरा दिया। नेक्स्ट, परसेप्टेबल, क्या होगा इसका, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, स्पष्ट, स्पष्ट, और अपैरेंट, ये भी स्पष्ट होगा। और राइट आंसर है इसका एंटोनियम्स, ऑब्स्क्यूर, ऑब्स्क्यूर, अस्पष्ट, अस्पष्ट। तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट, फैसिनेट, फैसिनेट, आकर्षित, 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 आकर्षित का केंद्र, अट्रैक्टिव, टेम्पेट, आकर्षित या आकर्षण, सेड्यूस, प्रलोभन, प्रलोभन, और इंटाइस, लुभाना। रिपेल में होता है मना करना, मना करना, मना करना। इसका राइट आंसर है डी। रिप्यूगनेंट, घृणित, घृणित, एवर्जन, घृणित, ओडियस, घिनौना, घिनौना, और एबोमिनेबल, घृणित, और अफेक्शनेट, प्रेमी या स्नेही, स्नेही, प्रेमी या स्नेही। इसका राइट आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट, सूत, सूत मीन्स क्या होता है, शांत, सूत, शांत या कम, कम, शांत या कम। पैसिफिक, पैसिफ, जो पैसिफाई, एस्यूज,
एजिटेट, एलाई। इसका राइट आंसर एंटोनियम होगा सी। पेसिफी मीन्स होता शांत करना, एसीज मीन्स शांत करना, और एलाई मीन्स भी शांत करना, ये सिनोनिम है। तो एजिटेट मीन्स होता है जो है चंचल, आगे बढ़ना। एजिटेट इसका जो है राइट आंसर बनेगा एंटोनियम्स। नेक्स्ट एसिडस। एसिडस इसका सही क्या बनेगा? एसिडस क्या बनेगा? परसर्मी। एसिडस परसर्मी। तो इसका परसर्विंग, अटेंटिव, इंडोलेंट, डिलीगेंट। इसका राइट आंसर क्या बनेगा एंटोनियम्स? इंडोलेंट। इंडोलेंट मीन क्या होता है? आलसी। आलसी क्या होता है? आलसी। 30 MCQ से आज के सेशन में। यदि आपको सेशन पसंद आया हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।